हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो तीन चीज़ों के बारे में। पहला कि अभी एचएएस का प्रीलिम का रिजल्ट आया है, कल ही आया है, तो वो लगभग उसकी मेरिट जो है वो कितनी गई होगी, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस है जो स्क्रैप हुए हैं उनका क्या हुआ है। और फाइनली हम बात करेंगे जो एचएएस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, हो भी चुकी है लेकिन अब इसको रिवाइज शेड्यूल कर रहे हैं हम, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। खैर, आज की वीडियो की बात करते हैं। तो लास्ट वाली जो क्लास थी जब हमने कट ऑफ की बात की थी, उसमें मैंने आपको कहा था, अगर आप वीडियो है वहां पर आई बटन में हम उसको डाल देंगे, तो वहां पर हमने कट ऑफ की बात की थी कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि मेंस जो है वो कब तक होने की चांसेस हैं उसके, और आपको कैसे उसके लिए तैयारी करनी है। खैर, ये कट ऑफ की हमने बात की थी। हमने कहा था कि 98 से लेकर के 102 के आसपास रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की। 2021 का 94.67 रही थी, 2023 में 100.67 रही थी, और 2024 में 104.67। इस बार की जो है, लास्ट में मैंने जब यहां पर कहा था, मैंने कहा था कि 96 वाले तैयारी कर लीजिएगा। नहीं, आपको लग रहा है सब नहीं बोला था तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हमने कहा था कि 96 वाले जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, और लगभग जो मेरिट है जनरल कैटेगरी की वो इतने के आसपास ही रही है। 96, 95, 95 पॉइंट में हो सकती है, या फिर 96 वालों का तो हो ही गया है वैसे। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो इतनी कर गई है। बाकी कैटेगरी की भी बात करें, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट क्या हो गया, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग उतनी ही गई है जितना हमने कहा था, गई होगी उतनी ही जैसे ओबीसी की है। तो ओबीसी का हम यहां पर बताना तो भूल गए थे, लेकिन कमेंट में हमने बता दिया था कि कमेंट में लगभग जैसे ये कह रहे थे, किनका नाम है यहाँ पर, शबनम कश्यप का 84.41 इन जीएस, और 76 सी सेट में बोल रहे थे ये। तो ये भी कह रहे थे यहाँ पर कि तैयारी कर लो, जिनका नाम है यहाँ पर कुछ शिखर चौधरी करके हैं, इन्होंने भी कहा था। तो हमने भी इनको कह दिया था कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और ओबीसी की जो ये है कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही गई है, ठीक है, 85 86 के अराउंड ही गई है। और बात रही जो स्क्रैप टेस्ट जो स्क्रैप हुए हैं, और ऐसी कैटेगरी की भी उतनी है जितनी हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, लगभग 75 76 के आसपास ही रही होगी, जहां तक हमारा आइडिया है। बाकी जिसका हुआ है वो तो वैसे पता लग ही जाएगा। खैर, उसके बाद जो स्क्रैप्ड जो क्वेश्चंस थे उनका क्या हुआ होगा, जो गलत क्वेश्चंस हैं क्या हुआ होगा, तो कोई आइडिया तो नहीं है। लेकिन जो स्क्रैप्ड क्वेश्चन थे उनके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमें स्टूडेंट्स के कि भैया क्या ही होगा उसका, कहाँ जाएंगे वो क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर स्क्रैप्ड क्वेश्चंस। कहां पर लिखा हुआ है ये? एचएस का प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन पेपर निकालो, पहला पेज, पहले पेज में ये वाली लाइन आपको मिलेगी। जो भी स्क्रैप क्वेश्चन हुए होंगे उसके कोई भी नंबर अलॉट की नहीं किए जाएंगे, किसी को भी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 200 है, वी हैव 200 मार्क्स, अगर मान लीजिए दो क्वेश्चन गलत हैं तो चार हो गए, फिर 196 हो गए फिर। तो कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो रही सिंपल सी एक कहानी। दूसरी कहानी ये कि दोस्त जो हमारे टेस्ट सीरीज है, जो तो क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो ये वीडियो देख ही लें, बाकी भी किस तरीके से ये टेस्ट रहेंगे। अभी तक जो आपके टेस्ट हैं वो लगभग 60 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से फीडबैक की क्लासेस भी हो चुकी हैं, लगभग 3 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो 7 जो टेस्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। किस किस के हो चुके हैं? इन इंग्लिश, हिंदी, और ऐसे का भी हो चुका है एक पेपर, और साथ ही साथ में टेस्ट में GS1 यूनिट 1 एंड यूनिट 1 का तो कंप्लीट ही हो चुका था। अगर आप टेस्ट दे रहे थे तो यूनिट 1 का हो चुका था, यूनिट 2 का सब यूनिट 1 वो कवर हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो लास्ट टेस्ट आपने दिया हुआ है। इस सब का टेस्ट फिर से कल होगा, एक रिवीजन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो जो बाकी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, एक तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक तो आप वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए जो अभी तक हो चुके हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो पीडीएफ में मिल जाएगी, इसका सोल्यूशन भी साथ में ही है। तो ये इसके बाद जो शेड्यूल है प्लस जो इसका स्टडी मटेरियल है, कोशिश हम वही कर रहे हैं कि इसके साथ में आपका स्टडी मटेरियल हम दे दें, क्योंकि जीएस क्लासेस लगाने का आपका समय ही नहीं है। इतना समय अगर मान लीजिए आप पहले से करते शुरू, तब तो क्लासेस लगाने का बस पूरा समय था। अब जो समय है वो आपका क्लासेस लगाने का नहीं है हमारे हिसाब से। आप क्लासेस लगा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, जिसके बहुत कमजोर कंसेप्ट हैं, जिसके बहुत ज्यादा ये पकड़ नहीं है जीएस पर,
तो वो क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन जो वो अवॉइड कर सकते हैं, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, जिन्होंने अलाइड दिया है अभी या फिर एचएस दिया हुआ है पहले, तो उनको क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जिनके वीक हैं ये, जिनके स्ट्रांग होल्ड है। तो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है तो आपको क्लासेस तो जीएस के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीएस का सिलेबस अगर क्लासेस लगाएंगे तो आपके सारे के सारे दिन तो क्लासेस में ही चले जाएंगे। तो ये गलती तो ना ही करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगाइए, जितने टेस्ट, हम नहीं कह रहे हैं कि यही टेस्ट लगाओ और टेस्ट लगा लो, लेकिन टेस्ट लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी चांस रहता है जहां पर एक इंप्रूवमेंट का आपके पास एक जरिया मिलता है कि आप अपनी चीज़ों को इंप्रूव करें जहां पर आप गलतियां कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपका कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फीडबैक रह गया था वो फीडबैक हम दे देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट लास्ट वाला। तो जो फीडबैक होगा वो तो आपको क्लासेस के रूप में मिल रहा है, और यहाँ पर हमने फीडबैक भी रखा हुआ है कि कब कब फीडबैक होगा। हमने जो टाइमिंग भी इस पर रखी थी, 10 बजे तक आपका जो टेस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कईयों को कि सर मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में, कभी ऐसा कुछ। तो मॉर्निंग में 10 बजे कर आपका टेस्ट पब्लिश हो जाएगा। कोशिश हम यही करेंगे कि शाम को, क्योंकि सुबह फीडबैक नहीं होती है, शाम को फीडबैक की क्लास लेंगे लगभग 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के अराउंड। जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फीडबैक कब कब होगा, जैसे ये वाला फीडबैक है इस टेस्ट का, ये फीडबैक है, क्योंकि हमें चेक करने के लिए लगेगा टाइम। जैसे ये टेस्ट है तो इसका फीडबैक कब होगा, इस वाले दिन जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ध्यान ये रखिएगा कि स्टार्टिंग में हमने गैप रखा हुआ है, स्टार्टिंग में हमने गैप रखा हुआ है। तो ये टेस्ट 1 हो गया, ये गैप हो गया, ये टेस्ट, ये आपका हो गया GS1 यूनिट 2 सब यूनिट 2। फिर आपके पास स्टडी डे है, स्टडी डे है, फिर उसके बाद टेस्ट, फिर स्टडी डे है, फिर टेस्ट है, यहाँ पर फिर गैप है। हमने इस बार क्या किया हुआ है कि गैप हमने वहां पर रखा जहां पर आपको जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो आपका ये वाला सेक्शन हो, 2 दिन का हमने यहाँ पर गैप दिया है, चाहे वो ये वाला सेक्शन हो जहां पर आपको थोड़ा गैप की जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 दिन का गैप छोड़ा हुआ है। अभी तक आपको यही प्रॉब्लम आ रही थी कि एक दिन के बाद टेस्ट था, पहले हमने 48 टेस्ट किए थे, लेकिन इसको घटा करके हमने लगभग 35 टेस्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कितना ही घटाएंगे फिर तो आप कवर नहीं कर पाएंगे ना सारे सब्जेक्ट्स। तो 35 टेस्ट तो देने पड़ेंगे, लिखना तो पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जितना लिख सकते हैं उतना लिखो, गलतियां जितनी करनी है कर लो, लेकिन इम्प्रूव करो उस चीज़ को जितनी भी आप गलतियां कर रहे हैं। गलतियां करना अच्छी बात है, होनी चाहिए गलतियां। जब गलतियां नहीं कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कहीं पर आपको लग रहा है कि ये वाला पोर्शन ऐसे रह रहा है, कमज़ोर रह रहा है, कुछ रह रहा है, हम कंटेंट इसके साथ में ऐड करेंगे, टेस्ट के साथ में कुछ हमने कर दिया है, कुछ हम करेंगे। तो ये आपके टेस्ट रहे, 30 अगस्त हो गया यहाँ पर आपका 17 सितंबर हो गया, लास्ट जो है 17 सितंबर को आपका टेस्ट होगा लास्ट। जैसे यहाँ पर है, इसके बीच में ही आपके हिंदी, इंग्लिश और ऐसे के पेपर हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर है वी हैव दिस हिंदी, फिर स्टडी डे है, फिर ऐसे का, फिर इंग्लिश का पेपर है, इसका फीडबैक हम यहाँ पर देते रहेंगे फिर, ठीक है। और इसके साथ में ही वी हैव दिस लास्ट फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट इसमें भी हमने सेक्शन वाइज रखा है, जैसे कि मान लीजिए GS1 जब से कंप्लीट हुआ तो GS1 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे GS2 कंप्लीट हुआ तो GS2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। वैसे ही उसके बाद, क्योंकि हमने 20 सितंबर तक ये टेस्ट का शेड्यूल रखा, 20 नहीं 17 तक रखा हुआ है, तो ये हो गए आपके लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ये GS1 का, GS2 का, GS3 का। ये GS3 का इसलिए है क्योंकि GS3 खत्म हुआ यहाँ पर, जैसे GS1 खत्म हुआ तो GS1 का फुल लेंथ टेस्ट, GS2 खत्म हुआ तो GS2 का फुल लेंथ टेस्ट। तो यहाँ पर हमने फिर गैप कम कम रखा है, क्योंकि अंत तक आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। शुरुआत में आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप सारे टॉपिक कवर कर जाएं, लास्ट तक आपने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। और ये आपके ऐसे का हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ऑप्शनल के भी हमने रखे हुए यहाँ पर। कोशिश हम यही करेंगे कि ऑप्शनल के भी कुछ ना कुछ टेस्ट हम क्रिएट कर दें, और कुछ एक डाटा, अभी तक सोशोलॉजी वाले ज़्यादा हैं तो उनके लिए, मेजर सोशोलॉजी वालों के लिए वो हम कुछ एक मटेरियल उनको दे देंगे। कुछ को दे दिया है हमने, लेकिन कुछ को अभी देना बाकी है, तो वो मटेरियल हम आपके कोर्स में ऐड कर देंगे। लेकिन वही है कि जितना आप लिखेंगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगी। और लिखना भी इस तरीके से नहीं है सिर्फ लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अलाइड में ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की कि सिर्फ लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, है ना, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं उन पर बहुत कम ने काम किया। तो इसीलिए इस बार आपके पास लास्ट चांस है, जिसके भी अभी मेंस है HES के, तो ये लास्ट चांस है आपके पास, तैयारी करो, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट करो। इम्प्रूवमेंट ही सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हमारे 35 टेस्ट रहे हैं,
इसके अलावा जो फीडबैक क्लासेस वो तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होंगी, क्या होगा उसमें। जो कंटेंट है वो भी हम साथ साथ में से देते रहेंगे, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे वो कोई दूसरा हो। हमारा मेन मकसद है रिजल्ट देना। मेन मकसद ये नहीं है कि आप 50-60 स्टूडेंट जुड़ जाए, तो वो तो अलग इशू है आपका, आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, कम भी हो तो कम में भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि अभी हैं, जो आप ग्रुप में हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है ही। बाकी आपसे क्लासेस में मिलेंगे। अलाइड की क्लासेस हो ही रही हैं, एचएस की क्लासेस हो रही हैं नेक्स्ट बैच के लिए। लेकिन इस वाले एचएस मेंस के लिए आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए। जहां पर प्रॉब्लम आती है हमें बताओ, कभी भी पर्सनली कॉल करके या कुछ करके, लेकिन बताओ जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही हो। कोई कंटेंट चाहिए, कोई मटेरियल है, कहीं पर दिक्कत आ रही है, कुछ भी, लेकिन वो बताना है। बिना बताए हमें पता नहीं चलेगा कैसे आप चीज़ों को कर रहे होंगे। तो ये है इसकी कहानी, इस वीडियो की कहानी। मिलेंगे फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।